जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। बहुत सारी वीडियोस में मैं बताता हूं कि बहुत सारी इजी हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है कि अगर आपके पास B1 लैंग्वेज नहीं भी है तो तब भी जो है वो A2 के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड ये हमारी आज की वीडियो है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास B1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास रेफरेंस है यहाँ पे जर्मनी में, या कोई भी कंपनी जो है वो आपको हाउस बिल्डिंग देना चाहती है, तो एम्बेसी के लिए कौन सा लेटर जो है वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यहाँ पे एम्प्लॉयर लेटर जो है वो भी मैं अपलोड करूंगा ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि कौन सा लेटर जो है वो होना चाहिए और उसमें क्या क्या जो है वो लिखा होना चाहिए, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। क्योंकि एम्बेसी जो है वो अमूमन B1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है वो मांगती है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर आपको ये वाला लेटर जो है वो दे दे तो एम्बेसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता और वो आपको वीजा जो है वो दे सकते हैं। आमतौर पे एम्बेसी जो है वो किसी भी हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट में जब आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो B1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट मांगती है, लेकिन कुछ ऐसी हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है जहां पे क्योंकि वर्कर जो है वो अर्जेंट चाहिए, तो अगर आप एम्प्लॉयर लेटर जो है वो उनको दे देंगे, एम्बेसी में सबमिट कर देंगे और एम्प्लॉयर जो है या कंपनी जो है वो आपको ये लेटर दे दे, तो आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो सकता है और आप यहाँ पे आके जर्मनी में हाउस बिल्डिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से जो है वो प्रोग्राम है मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो है वो नर्सिंग का जो शोबा है, इसमें आप अगर फ्लीगा हेल्पर जो है अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो चूंकि बहुत ज़्यादा कमी है हॉस्पिटल्स में, केयर होम्स में, और ख़ुद जर्मन जो है या ये कंपनीज जो है यहाँ पे भी आप आके हाउस बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे तो वो भी आपको जो है वो लैंग्वेज कोर्सेज जो हैं वो फर्दर करवाते हैं। तो इसमें जो है वो आपको A2 के बाद भी जो है वो हाउस बिल्डिंग मिल सकती है। इसके अलावा जो कुक है, कुक की हाउस बिल्डिंग में भी अगर आपके पास A2 है तो आपको हाउस बिल्डिंग मिल सकती है। इसके अलावा फक क्राफ्ट कुशे जो होता है, किचन असिस्टेंट, उसमें अगर आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं, आपके पास B1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं है, तब भी जो है वो आप अगर A2 पे अप्लाई करें तो आपको हाउस बिल्डिंग जो है वो मिलने के चांसेस होते हैं। या बेकर की, बेकराई की जो हाउस बिल्डिंग है वहां पे भी ये काम जो है वो हो सकता है, क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा जो है वो फिजिकल होता है। और अगर आप किसी भी हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करते हुए सबसे पहले जो है वो ये जरूर जो है वो चेक करें कि जो छोटे सिटीज हैं या ऐसे सिटीज के जहां पे जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है या बहुत ज्यादा वर्कर्स की शॉर्टेज है, तो वहां पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो कम लैंग्वेज सर्टिफिकेट या A2 पे भी जो है वो आपको मिलने के चांसेस जो हैं वो होते हैं। अब इसमें जो है वो कौन कौन से सिटीज जो हैं वो इफेक्टिव हो सकते हैं आपके लिए, मैं आपको डिटेल में जो है वो बताता हूं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जी कि कौन कौन सी और हाउस बिल्डिंग है जो इसमें जो है वो मिल सकती हैं। फ्लीगा फखमान की हाउस बिल्डिंग है या अल्टन फ्लीगा की जो है वो हाउस बिल्डिंग है। इसके अलावा अगर आप रेस्टोरेंट फखमान की हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करते हैं तब भी जो है वो आपके चांसेस होते हैं, छोटे सिटीज में जो है वो चांसेस होते हैं। होटल फखमान की जो हाउस बिल्डिंग है इसमें भी जो है वो चांसेस होते हैं। फ्लाइशर जो गोश्त काटने वाली या फ्लैशराई जो हाउस बिल्डिंग है इसमें जो है वो आपके चांसेस होते हैं। या फक क्राफ्ट लेबल्स मिटल टेक्निक जो है इसमें जो है वो आपके चांसेस जो हैं वो होते हैं। किन हाउस बिल्डिंग्स में जो है वो आपके चांसेस नहीं होते, उनमें इंजीनियरिंग या मैकेट्रॉनिक्स की जो हाउस बिल्डिंग है, बिजनेस या अकाउंटिंग की जो हाउस बिल्डिंग है, या लीगल गवर्नमेंट रिलेटेड हाउस बिल्डिंग्स जो होती हैं, इनमें जो है वो आपके चांसेस कम होते हैं। यहाँ पे जो है वो आप के पास अगर लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं है तो तब जो है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो छोटे सिटीज हैं जैसे मागदाबुर्ग हो गया, हाले हो गया, यहाँ पे कैमनेट्स हो गया, कोटबुस हो गया, शवीगन हो गया, एयरफोर्ट हो गया, गेरा हो गया, दसाओ हो गया, या इसके बाद नोयो ब्रांडनबर्ग, ये वाले सिटीज जो हैं यहाँ पे वर्क फोर्स की बहुत ज्यादा कमी है, जो अकोमोडेशन है वो सस्ती है बड़े शहरों की निस्बत, जैसे बर्लिन, म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट, कोलोन हो गया या डुसलडॉर्फ हो गया। वहाँ पे जो है वो चूंकि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो इन सिटीज़ में अगर आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपके चांसेस जो हैं वो कम होते हैं A2 पे।
लेकिन अगर आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट पूरे हैं और आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर जो है वो यहाँ पे अप्लाई करें। लेकिन जो छोटे सिटीज़ हैं अगर वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि एक एम्प्लॉयर लेटर जो है वो अगर आपके पास हो तो एम्बेसी जो है वो उसको कोई एतराज़ नहीं रहता और वो आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव कर सकते हैं। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो चाहिए होते हैं कि किस वजह से जो है वो आपको A2 पे जो है वो एम्बेसी वीज़ा दे। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी है, कंपनी जो है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, तो मैंने कहा था कि आपको मैं ये डिटेल जो है वो बताऊँगा कि कौन कौन सी जो है वो चीज़ें आपको इसके लिए चाहिए होती हैं। मैं आपको डिटेल में ये लेटर जो है वो पढ़ के सुना देता हूं ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो कि अगर कंपनी जो है वो आपको ये हाउसबिल्डिंग जो है वो देना चाहती है तो उसमें क्या क्या जो है वो लिखा होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं जी। हेयर मिट बिस्टेटिगन वियर दस हेयर ओडा फ्राउ, जो भी आप हैं, einen Ausbildungsvertrag als, आप किस हाउसबिल्डिंग के लिए जो है वो यहाँ पे इनवाइटेड हैं। बाय uns hat hiermit bestätigen wir, dass hier einen Ausbildungsvertrag als bei uns hat, der die Ausbildende verfügt derzeit über Deutschkenntnisse auf dem Niveau A2. Wir verpflichten uns, Ihnen sie während der Ausbildung sprachlich zu unterstützen und ermöglichen die Teilnahme an Deutschkursen mit dem Ziel, spätestens innerhalb von 12 bis 18 Monaten das Sprachniveau B2 zu erreichen oder B1 zu erreichen, mit freundlichen Grüßen। इस तरह का लेटर जो है वो अगर आपके पास हो तो एम्बेसी को कोई जो है वो एतराज़ नहीं रहता, वो आपको वीज़ा जो है वो इशू करते हैं। आप यकीनन ये स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, मैंने कोशिश की है कि किसी तरह जो है वो आप इसको जो है वो समझ सकें। आप अगर डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, आपका रेफरेंस है, आपके पास अभी A2 है और B1 जो है वो चूँकि अपॉइंटमेंट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, और वो राइट टाइम पे जो है वो जब हाउसबिल्डिंग का टाइम होता है अप्लाई करने के लिए तो तब तक जो है वो उनके पास कोर्सेज नहीं होते। तो इस तरह करके जो है वो किसी भी हाउसबिल्डिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। और अगर आप के पास कोई रेफरेंस नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो किसी कंपनी में हाउसबिल्डिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब भी ये मेथड जो है वो आप कंपनी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप कह सकते हैं जी कि चूंकि अभी आपने A2 कर लिया है लेकिन B2 की चूंकि अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, तो आप जो भी लैंग्वेज कोर्स है, फर्दर कोर्स है, वो जर्मनी में आके कर सकते हैं। और उसके लिए ये चीज़ें जो हैं वो, या ये लेटर जो है वो आपको चाहिए, और आप भी जो है वो उनको कंफर्मेशन देते हैं, आप भी उनको कहते हैं जी कि हम जर्मनी में आके ये फर्दर कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। जब भी मेरा एग्ज़ाम होगा या 12 to 18 मंथ जो है वो रखने चाहिए ताकि आपके पास इनफ टाइम हो कि आप यहाँ पे जर्मनी में आके ये कोर्स जो है वो कंप्लीट कर सकें। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। बारिश हो रही है, आप महसूस कर रहे होंगे, इतना देर तक बारिश में बाहर खड़े रहना जो है वो मुमकिन नहीं है। मेरी कोशिश थी कि मैं थोड़ा डिटेल में जो है वो आपको बताता, लेकिन मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।